हाय दोस्तों, इंडिया एलिगेंस में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि मैं हाई प्रोफाइल शख्सियतों के पर्सनालिटी टाइप ट्रेट्स को एनियाग्राम के रेफरेंस से एक्सप्लेन करता हूं। आज मैं भारत की एक जानी मानी शख्सियत मोहन भागवत जी का जिक्र कर रहा हूं। भागवत जी एनियाग्राम की 9th पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करते हैं, जिसे मीडिएटर और पीस मेकर का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस पर्सनालिटी टाइप की खास बात यह है कि ये लोग मीडिएशन यानी मध्यस्थता के माहिर होते हैं। जहां कई जबरदस्त किस्म के डिफरेंसेस होते हैं, वहां इन डिफरेंसेस को खत्म करने में ये लोग बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं और ये खासियत इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि कुदरत ने बख्शी होती है। भागवत जी आरएसएस के चीफ हैं। सभी को मालूम है कि हमारे मुल्क में काफी ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं और ऐसे में आरएसएस हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हम धार्मिक समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के सब लोग एक होते जाएंगे, वैसे वैसे ये टूटते जाएंगे। आप देख लीजिए पिछले 50 साल में जैसे जैसे हिंदू एक होता गया, वैसे वैसे इनके टुकड़े होते चले गए। इस संगठन की भूमिका कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बारे में क्या कहते हैं, ये क्लिपिंग सुनिए। Prime Minister Narendra Modi's effusive tribute to RSS chief Mohan Bhagwat on his 75th birthday, calling him as the most transformative leader, crediting him for steering the RSS through turbulence with intellectual depth and empathy and never compromising on the core ideology, has sent out a strong message. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और शख्सियत का जिक्र करना चाहूंगा। वो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। बीजेपी में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। उन्होंने बीजेपी में दो धड़ों के बीच कंसेंसस कराया था और यह कंसेंसस उन्होंने इस हद तक कराया था कि बीजेपी के पुराने और नए चेहरे सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। मित्रों, एक जानकारी और देना चाहता हूं। एनडीए के जितने भी एलाइज हैं, सभी एलाइज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बात हुई है, सबने अपना समर्थन आज जो फैसला हुआ है मोदी जी के संबंध में दिया है। और राजनाथ सिंह जी की यह कोशिश इस हद तक रंग लाई कि बीजेपी आज तक सिंहासन पर विराजमान है। मैं यहां राजनाथ सिंह जी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वो भी एनियाग्राम की पर्सनालिटी टाइप 9 यानी मीडिएटर और पीस मेकर हैं। आपने देखा कि एक मीडिएटर या पीस मेकर की हैसियत से राजनाथ सिंह ने कितना बड़ा काम अंजाम दिया। दोस्तों, पार्टी ने राजनाथ सिंह जी को ही इस काम के लिए क्यों चुना? एनियाग्राम के रेफरेंस से मेरा मानना यह है कि राजनाथ सिंह की एक्टिविटीज का उनके इस सिलेक्शन में बहुत बड़ा हाथ है। उनके थॉट प्रोसेस, उनके बिहेवियर और आफ्टर ऑल उनके दूसरे लोगों के साथ संबंधों ने पार्टी लीडर्स को गाइड किया कि राजनाथ सिंह जी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। और फिर राजनाथ सिंह जी की परफॉर्मेंस आपके सामने है। एक दौर था जब एल के आडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाली थी और इसके बाद सही मानों में खुद बीजेपी की रथ यात्रा शुरू हो गई थी, लेकिन पार्टी को जवानी की दहलीज पर लाने का काम राजनाथ सिंह जी ने अंजाम दिया है। जैसा कि मैंने बताया है कि राजनाथ सिंह जी की पर्सनालिटी टाइप मीडिएटर और पीस मेकर की है, लिहाजा उन्होंने अपनी इन कैपेसिटीज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। अब मैं वापस आता हूं मोहन भागवत जी की पर्सनालिटी पर। दोस्तों, भागवत जी ने मुस्लिम बिरादरी के बारे में कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दे डाले जो मुस्लिम बिरादरी को बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैंने सवाल पूछा, मंदिर और मस्जिद एक ही स्थान नहीं, मैं बता रहा हूँ वहां मंदिर ही बने, मस्जिद नहीं कहीं और बना। हाँ। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी दिए जो खुद उनके ग्रुप के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। आप ये समझकर तालियां मत बजाओ कि मैंने मुसलमानों के नाम नहीं होने चाहिए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा है मैंने। आक्रांताओं के मत करो, लेकिन शहीद हवालदार अब्दुल हमीद नाम होना चाहिए। जब हम एनियाग्राम को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि मोहन भागवत जी भले ही आरएसएस के सरसंघ चालक हों, लेकिन बहरहाल वो एक मीडिएटर और पीस मेकर भी हैं। हमको पता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे, बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है। हम मुसलमान है, हम ईसाई है, लेकिन हम यूरोपियन नहीं है, हम अरब तुर्क नहीं है, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय है। ये जब
उनके नेतृत्व की भाषा होगी, ये जब वहां सिखाया जाएगा तब ये बात सब ठीक हो जाएगी। भागवत जी एक पीस मेकर और मीडिएटर हैं, लिहाजा उनका काम करने का अंदाज भी एकत्र करने वाला है। भारत को विश्व गुरु बनाने का संगठन का मकसद हमेशा उनके सामने रहता है और वो लगातार अपने इस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मकसद को हासिल करने में उनका क्या कहना है, सुनिए। भारत बड़ा होगा तो हमारा स्थान कहां रहेगा, इसलिए लागू करो टैरिफ। हमने तो कुछ किया नहीं भाई, जिसने किया था उसको पुचकार रहे, क्योंकि ये साथ रहेगा तो भारत पर थोड़ा दबाव बना सकते हैं। ये क्यों है? 7 समंदर पार आप लोग हैं, हम यहां पर है, कोई संबंध तो आता नहीं, लेकिन डर लगता है। मैं मेरा के चक्कर में ये सारी बातें होती है। जब ये समझ में आता है कि मैं मेरा यानी हम हमारा है, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। विश्व को आज सॉल्यूशन चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में एनियाग्राम की पर्सनालिटी टाइप 9 यानी मीडिएटर और पीसमेकर के कुछ ट्रेट्स स्टेट किए हैं। आप अपने आसपास मीडिएटर और पीसमेकर पर्सनालिटी टाइप के लोगों को ऑब्जर्व करते रहिए, ताकि आप उनकी शख्सियत के और भी पहलू समझ पाएं और आप लोगों की शख्सियत को बहुत गहराई से समझ सकें। अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाजत। देखते रहिए एनिया एलिगेंस।